दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अचानक से आंदोलन से निकला एक ऐसा नेता जो भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल बनाता है और 10 साल के भीतर 2 राज्यों में सत्ता, कई राज्यों में विधायक और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा ले लेता है। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो ना आज विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर यह मांग उठने लगी है कि अरविंद केजरीवाल को एक न एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनना है, देश का प्रधानमंत्री। और यह बात कोई हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर भी यह बात कही जा रही है और जमीन पर भी यह बात कही जा रही है। अभी पिछले दिनों संजय सिंह की पदयात्रा को कवर करने के लिए हमारी टीम रामपुर में थी, मैं भी खुद गया था। और रामपुर में जब हमने लोगों से बात की तो एक सुर में यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि अरविंद केजरीवाल एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए आप भी। भाई साहब वो कह रहे हैं, वो करते कुछ नहीं है, वो जहर घोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और योगी आदित्यनाथ को जाना होगा, उत्तर प्रदेश से आम आदमी की सरकार आएगी। लेकिन वो तो कॉन्फिडेंस में है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर, कॉन्फिडेंस में है, हम भी कॉन्फिडेंस पूरे देश के अंदर आएगी। अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो सुना आपने, ये सिर्फ इनका कहना नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, और मैं तो कई वीडियोस बना रहा था जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर के, उसमें भी जो कमेंट्स आ रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये विश्लेषण करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, वो परिस्थितियां कौन सी हैं, और क्या कोई ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो सकती हैं, बन सकती हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल एकमात्र विकल्प हों विपक्ष की राजनीति में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में न तो विधायक हैं, न सांसद हैं, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो पार्टी जो बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल किया। दिल्ली में सत्ता चलाई, पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में 5 विधायक हैं और अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा, गोवा में उनके 2 विधायक हैं, और भी कई राज्यों में लगातार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी पैर पसार रही है। संजय सिंह एक पदयात्रा कर ही रहे हैं, पहले सरयू से संगम तक और अब रामपुर से अमरोहा। अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता भारतीय राजनीति में अपोजिशन की पॉलिटिक्स में कैसे सबसे आगे आकर वो खड़े हो गए, इसे आप समझिए। विपक्ष की राजनीति में पहले भी ऐसे कई मौके आए जब बड़े बड़े सूरमा प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनके अपनों ने ही, या यूं कहिए सगों ने ही टांग खींच ली, नहीं बन पाए। यह मौका मुलायम सिंह यादव के सामने भी था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनने दिया। यह मौका रामविलास पासवान के सामने भी था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं बन पाए। भारतीय राजनीति में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब कोई सामान्य सा नेता अचानक से प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ। एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही बने, इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही बने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही बने थे। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद से तुलना की जाती है अपोजिशन में, तो जो लोग विपक्ष के इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि विपक्ष के पास यह हिम्मत नहीं है कहने की कि फला आदमी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ये। और यही सवाल बार बार खड़ा रहता है, चाहे वो सवाल 2014 की तो हम बात नहीं करते क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उसके बाद चुनाव हो रहा था, न तो 2019 में विपक्ष ये बता पाया कि
नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, न 2024 में यह बता पाया कि नरेंद्र मोदी वर्सेस हु। और यही सवाल क्या 2029 में भी होगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस हु? यह सवाल न रहे, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को छिपाकर भी रखती है और बचाकर भी रखती है, और आगे रखती तो है मगर दिखाती नहीं है, बताती नहीं है कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक का चेहरा है, प्रधान। मानते सब हैं, लेकिन कहता कोई नहीं है। कहता इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर वो स्वीकार्यता नहीं है विपक्ष में। राहुल गांधी से ममता बनर्जी खफा, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर, और भी तमाम जो इंडिया ब्लॉक में दिखाई देते हैं दल, वो एक मत नहीं है राहुल गांधी के नाम पर। लेकिन अब आप अरविंद केजरीवाल पर लौटिए। अरविंद केजरीवाल के संबंध उत्तर प्रदेश में अगर हम शुरू करें तो अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की बहुत गाढ़ी दोस्ती है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है समाजवादी पार्टी में, यह बहुत साफ शब्दों में मैं आपसे बता दूं, कह दूं। भले उनके उत्साही कार्यकर्ता यह कहें कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ है नहीं। अखिलेश यादव भी सिर्फ अपने आप को उत्तर प्रदेश में देखते हैं। एक बात। दूसरी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की भी बहुत गाढ़ी दोस्ती है, बहुत गाढ़ी। और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर अपना समर्थन देते हैं। अरविंद केजरीवाल कल को अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तावित हों तो उसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का समर्थन तो मिलना ही मिलना है। वजह मैंने आपको बता दी, और अगर आप मेरी वजह से इत्तेफाक ना रखें तो आप बता दीजिए। और ये दोनों ही लोग राज्य की राजनीति में बिल्कुल फिट हैं और एक्टिव हैं और कामयाब भी। अब साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ की जो पार्टियां हैं, या दक्षिण भारत में भी केरला में जिस तरीके से निकाय चुनाव में अरविंद केजरीवाल के 3 लोग जीत कर आए, वहां भी उनकी स्वीकार्यता जमीन पर भी बढ़ रही है। और गठबंधन की बात हो तो एम.के. स्टालिन प्रधानमंत्री बनने का तो ख्वाब नहीं देख रहे। एम.के. स्टालिन या दक्षिण भारत के जो भी नेता हैं, वो अपने राज्य में ही अपने आप को मजबूत या कमजोर देखते हैं। वो केंद्र की राजनीति में व्यापक तरीके से सामने नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। एच.डी. देवेगौड़ा भी अगर प्रधानमंत्री बने तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आप और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बन पाए या रामविलास पासवान न बन पाए, इसलिए चलो ठीक है एच.डी. देवेगौड़ा को ले आओ। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, कैसे बने अब उस पर बात फिर कभी। तो अरविंद केजरीवाल के सामने अगर इस तरीके की चीजें आए तो एम.के. स्टालिन का भी समर्थन केजरीवाल को मिल सकता है। लेफ्ट पार्टियों का समर्थन भी केजरीवाल को मिल सकता है। इसके अलावा जो और दल हैं, उन दलों का समर्थन जो इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा है। और जब सबका समर्थन केजरीवाल को मिलेगा तो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस किसे अपना समर्थन देगी। अब आप बेशक ये कह सकते हैं कि सब ख्याली पुलाव हैं, पुलाव ख्याली ही होते हैं और ख्याल आना बहुत जरूरी है। और अगर आप राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं तो आपको ख्याल लाना ही पड़ेगा, और अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा सोचेगा। इसलिए बहुत जरूरी है भारतीय राजनीति में, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता बढ़ने के पीछे कुछ और मूल वजहें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल की अपनी कोई ऐसी बंधी बंधाई राजनीतिक विचारधारा नहीं है कि जिससे समर्थन करने वालों को कोई दिक्कत हो। भाई कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, समाजवादी की अपनी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है, टीएमसी की अपनी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल की क्या विचारधारा है? अरविंद केजरीवाल महापुरुषों के नाम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, विचारधारा के नाम पे काम, चाहे वो दिल्ली में स्कूलों का कायाकल्प हो, स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प हो, फ्री बिजली, पानी, जिस फ्रीबीज का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया जाता है उसके जन्मदाता, लेकिन उससे लाभ तो हो रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं फ्री में सफर कर रही हैं,
तो वो तो दुआएं ही दे रही होंगी। या जो बिजली और पानी 200 यूनिट तक दिल्ली में फ्री है, वो लोग तो दुआएं ही दे रहे होंगे। और यही कॉन्सेप्ट तो बाकी राज्यों में भी अपनाया ना। तो ये विचारधारा है। तो इसलिए केजरीवाल का विरोध करने का सेंट्रल पॉलिटिक्स में कोई जायज रीजन इन तमाम राजनीतिक दलों के पास नजर नहीं आता, सिवाय कांग्रेस के। और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा जब परिस्थितियां ऐसी बने कि केजरीवाल को समर्थन देकर आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे। जब भी बनेंगे वो तब प्रधानमंत्री बनेंगे जब फुल फ्लैश पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, जिसमें कांग्रेस उस मजबूती के साथ रहे, ये 99 और 100 सीटों पे ना अटक जाए। अरविंद केजरीवाल या कोई भी ऐसा आदमी तभी प्रधानमंत्री देश का बनेगा जब परिस्थितियां ऐसी आए। अब अरविंद केजरीवाल का पूरा देश में तो संगठन नहीं है, तो यह भी आप नहीं कह सकते कि वो फुल फ्लैश प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम भी ये बात नहीं कह रहे। लेकिन ऐसे कई मौके भारतीय राजनीति में आए जब ऐसे भी प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए जो लोग कार्यकर्ता हों उनके या सोशल मीडिया पर, इसलिए जब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप हंसिए नहीं उस पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो कभी भी वो बन सकते हैं, परिस्थितियां जब आएंगी। और सत्ता किसी की जागीर नहीं है, यहां सब किराएदार हैं और सबका अपना अपना एक समय है। एक समय के बाद सत्ता उलटती पलटती रहती है। और अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहा करते थे कि ये जो सत्ता है ये तो आनी जानी है, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए।